में कहा गया है कि आप एक पाई डायग्राम बनाएं टू रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस। और उन्होंने आपको बताया है कि जो कंस्ट्रक्शन होगी हाउस की, उसमें जो आपको लेबर की जरूरत है, ब्रिक्स की, सीमेंट की, स्टील की, टिम्बर की, सुपरविजन की। तो जब आप और आपको एक्सपेंडिचर्स उसके रिलेटेड उन्होंने दिए में बच्चे, जब भी आपके सामने पाई चार्ट का क्वेश्चन आया, आपने फॉर्मूला टू फाइंड डिग्री सबसे पहले करना है। ये मैं आपके सामने हाईलाइट भी कर देती हूँ। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला आपको ये एक्सपेंडिचर, आपको जितने एक्सपेंडिचर दिया हो वो आपने लेने हैं, और आपने सबसे पहले उसका टोटल कर लेना है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अभी तक जस्ट ये आपके सामने सिर्फ ये क्वेश्चन रखा है, ठीक है, और मैंने ये ऐड किए हैं इन सब वैल्यूज को, आप देख सकते हैं। आपको मैं आपको समझा देती हूँ दोबारा। ये देखिए, लेबर दिया हुआ है, लेबर लेबर के आगे पैसे दिए हुए हैं आपको 2500, ठीक है, मैंने इसी का आगे किया। ब्रिक्स दी हुई है, ब्रिक्स के आगे आपको पैसे दिए हुए हैं 1500, 1500 लिख दिया। देन 2000 दिए हुए सीमेंट के आगे, तो सीमेंट के आगे 2000 लिख दिया। देन स्टील के 1500 दिया हुआ, स्टील के आगे 1500 लिख दिया। और टिम्बर के आगे 1000 दिया हुआ, तो 1000, और सुपरविजन के आगे 1500 दिया। तो इस तरह हमने इन सबको जब ऐड किया ना, तो हमारे पास आया 10,000। आपने 2500 जमा 1500 जमा 2000 जमा 1500 जमा 1000 जमा 1500, आपने इन सबको ऐड किया तो आपके पास टोटल आ गया 10,000। जब आपके पास आया, अब आपने एक क्या करना है, आपने अपने पास कैलकुलेटर देना है, कैलकुलेटर अपने सामने रखना है। आपने एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर अगर हम लेबर का फाइंड करें तो देखेंगे 2500 लिखा हुआ है। 2500, 2500 मैं आपको एक करके दिखा देती हूँ। 2500 16, उसको डिवाइड किस पे करना है? टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे कितने दिए हुए हैं? वन 10,000। 10,000 हम सबने हमने ये ऐड किया, आपने कैलकुलेटर पे ऐड किया, तो आपके पास आ गया 10,000। क्या आया? टोटल। तो आपने ये टोटल और मल्टीप्लाई बाय, आपने क्या कर देना है? मल्टीप्लाई बाय 360। हमेशा 360 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्यों 360 के साथ करना है? क्योंकि पाई चार्ट एक पाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि डी, डी जो आपके पास होता है ज्योमेट्री बॉक्स में, उसमें डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? 360 के एंगल को। तो आपने वहां से देखना है। तो आपके पास ये अगर आप करेंगे तो आपके पास 90 आ जाएगा, ठीक है, 90। तो आपने यहाँ पे लिख भी लेना है कि 90 आपके पास पहली जो लेबर का है उसका एंगल जो है 90 डिग्री पे आपने रखकर बनाना है, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है? अब आपने इसी पैटर्न पे सारी ब्रिक्स का भी करना है, सीमेंट का भी करना है, स्टील का भी करना है, टिम्बर का भी करना है, सुपरविजन का भी करना है। अब मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ और नीचे मैं आपके साथ करती जाती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो रिस्पेक्टिव क्लास है, यानी कि 360 तो उतना ही रहेगा। 360, 360 तो उतना ही रहेगा, और 10,000 भी उतना ही रहेगा। लेकिन जो उसकी क्लास का जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो चेंज हो जाएगा। तो एक्सपेंडिचर आप कितना है? 1500, 1500 लिखा, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 54। आपने ये लिख लेना है, ठीक है। देन आपके पास इसी तरह सीमेंट का आप देखेंगे, सीमेंट का आपने फिर से वही करना है, सारा प्रोसीजर। और आपके पास अगर आप देखेंगे 10,000 सेम रहेगा, 360 भी सेम रहेगा, लेकिन क्या चेंज होगा? चेंज ये होगा आपके पास कि आपने 2500 की जगह अब आपने 2000 कर देना है। क्यों 2000 फिक्स करना है? क्योंकि उसका जो एक्सपेंडिचर सीमेंट का वो 2000 है। तो अब इसकी क्या वैल्यू आएगी? वो 72 आ जाएगी। आपने कैलकुलेटर पे सोल्व करना है, जुबानी कलामी नहीं सोल्व करना। मैंने भी कैलकुलेटर से ही ये देख के किया है। देन 1500 फिर यही वाली आ गई, तो उसका आंसर जाहिर सी बात है 54 आएगा। तो मैं इसको फिर से उतार देती हूँ, और ये इधर भी लास्ट वाली में भी यही आएगा, तो मैं इधर भी उतार देती हूँ, कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। क्यों यही आएगा? क्योंकि ये 1500 ही है, 1500 में 1500 ही रहना है। और हमारे पास हमने उसको देख लेना है कि क्या देखना है, हमने देखना है कि हमारे पास कितना एक्सपेंडिचर है, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ रहा है। अगर 1500 की है और डिवाइड भी 10,000 पे ही हमने किया है, तो जाहिर सी बात है आंसर तो वही रहना ना, क्योंकि 360 के साथ मल्टीप्लाई करना है और डिवाइडेड बाय 10,000, तो आंसर वही रहेगा। इसी तरह अब हम 1000 जो कि हमारी यहाँ पर वैल्यू अब 1000 होगी, अब हम उसको देख लेते हैं। और 1000 के बाद अगर हम देखें तो वो हमारे पास आएगा, अगर आप कैलकुलेटर में देखेंगे तो हमारे पास आएगा 36।
तो अब हम इसको 36 लिख लेते हैं 54 की जगह। क्यों? क्योंकि 1000 डिवाइडेड बाई 10,000 मल्टीप्लाई विद 360 इज इक्वल टू 36। तो हमारे पास ये 36 आ गया बच्चे। अब इन सबको 90 प्लस 54 प्लस 72 प्लस 54 प्लस 36 की जो हमारे पास डिग्रीज आई है ना, इनको जब हम जमा करेंगे ना तो आप देखेंगे आपके पास 360 ही आना चाहिए। अगर तो ये 360 आ रहा है तो मतलब कि आपने सही फाइंड आउट। ठीक है, ये 360 ही आना चाहिए। क्यों 360 आना चाहिए? क्योंकि एक डी में अगर आप देखें तो वो हमारे पास 360 ही एक डी होती है। तो 360 के साथ क्या करना है? अब हमने 360 लिख देना है यहाँ पर। अब 90 प्लस 54 प्लस 72 प्लस 54 इन सबको हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास 360 का एंगल आ जाएगा। और हमारे पास ये 360 मैं आपको हाईलाइट भी करके दिखा देती हूँ कि हमने क्या क्या ऐड किया। 90 प्लस 54 प्लस 70 देन फिर 54 फिर 36 फिर 54। तो इन सबको जब ऐड किया तो हमारे पास 360 का एक एंगल आ गया। अब हम इसको ग्राफ के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ग्राफ हमने पाई चार्ट बनाना है तो पाई चार्ट के लिए पहले आपने अपने कार्ड जिसे कहते हैं उससे आपने एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। ठीक है, और अब आपने, मैं अंदाजे से कर रही हूँ लेकिन आपने डी की मदद से, ठीक है, आपने ब्राइम पेपर ने डी की मदद से इसको अटेम्प्ट करना है। मैं कहती हूँ कि तकरीबन 25 चार हिस्सों में अगर डिवाइड करूँ तो 25 यहाँ पर आता है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है 90 का एंगल बनेगा। तो यहाँ तक मैं ले लेती हूँ क्या है, ये हमारा हो जाएगा पहला वाला, जो कि हमने रखना था किसको? हमने लेबर को, आई थिंक लेबर, ये लेबर का हो गया। अब हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि ये लेबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इधर हमने लिख भी देना है कि ये लेबर को रिप्रेजेंट कर, ये आपने लिख दिया लेबर। ठीक है, देखो देन आपने दूसरा देखना है। दूसरा है ब्रिक्स पे, ब्रिक्स का है 54 और तकरीबन 15। तो आपको मैं अंदाजन कह देती हूँ यहाँ पर आ रही है, पर आपने डी की मदद से करना है तो आपने तकरीबन यहाँ पर रख लेना है ये। तो अब ये आपका क्या आया? आपका ये दूसरा वाला था ब्रिक्स। ब्रिक्स की आपने यहाँ पर लिख लेना है कि ब्रिक्स है। ठीक है, यहाँ पर लिख लें ब्रिक्स। ओके, देन अब आपने क्या करना है? आपने लेना है सीमेंट। सीमेंट का तकरीबन है, तो तकरीबन आपका यहाँ पर मैं कहती हूँ यहाँ पर तकरीबन एंगल बनेगा। तो यहाँ पर आपने सीमेंट लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप सीमेंट लिखेंगे तो आपके पास एक सीमेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो अब आपने ये ध्यान रखना है, यहाँ पर सीमेंट में लिख देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सीमेंट लिखा। आपने हर जगह पे लिख देना है उसका रिस्पेक्टिव रिस्पेक्टिव क्लास के बारे में सारा कुछ, कि ये सीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ब्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सुपरविजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपने सब कुछ हाईलाइट करके बताना है अपने पास। ठीक है, ये आपने देख लेना है। और फिर इसी तरह आपने स्टील का बना लेना है, टिम्बर का। स्टील, टिम्बर और सुपरविजन। मैं कहती हूँ स्टील का तकरीबन यहाँ पे बन रहा है, टिम्बर का तकरीबन यहाँ पे बन रहा है, और ये जो बचा वो सुपरविजन का है। तो इस तरह आपके पास पूरा 360 का एंगल कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने ये देखा कि ऐसे ये पाई चार्ट बन जाता है। ये लेबर लेबर है, ये ब्रिक्स है। ब्रिक्स मेरी ये जा नहीं रही। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूं ब्रिक्स को एक मिसाल के तौर पे, ये ब्रिक्स है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऐसे, ये ब्रिक्स है। ठीक है, आपने ऐसे सबका लिखना है और ऐसे आपने खाली नहीं छोड़ना ताकि एग्जामिनर को पता चल सके कि कौन सी चीज आपने किस चीज को रिप्रेजेंट किया। देन टिम्बर, टी से रिप्रेजेंट कर देती हूँ मैं टिम्बर को। और फिर स्टील, सॉरी ये पहले स्टील का था, पहले स्टील बना लेते हैं आप, स्टील। देन टिम्बर, ये टिम्बर है। ठीक है, यहाँ पर अब हमने लिख देना है कि ये टिम्बर है, ये जो चीज है वो टिम्बर की है, और ये जो चीज है वो सुपरविजन है। एस लिखते हैं सुपर। ठीक है, सुपरविजन, ये सुपरविजन ऐसी बातें करके जाना है। ये अब आप देख सकते हैं लेबर का
ब्रिक्स का, सीमेंट का, स्टील का, टिम्बर का और सुपरविलियन का। ठीक है, और आपने ऐसे प्रैक्टिस में ही ले आना है। आपने बस ये याद रखना है, क्या याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। और फिर आपने देखना है ये 360 का जो एंगल है, वो 360 के एंगल पे सारी वैल्यूज भी आनी चाहिए। और देन आपने इसको डी की मदद से, मैं आपको डी से बनाए, मेहरबानी हमेशा आपको याद करवाती हूँ, फिर से याद करवा रही हूँ, आपने ये डी की मदद से बनाना है। ठीक है, ओके, जजाकल्ला।